बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद करमलाई आज डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी होने का दावा करने वालों से मुखातब हूँ। मैं गुज़श्ता 38 साल से इस जमात के अंदर हूँ। मैं फ़ौज में था जब ये दावत मुझे मिली, डॉक्टर साहब का लिटरेचर मिला, उनकी एक कैसेट मिली, तकरीर, एक बयान उनका सुन के और उनका लिटरेचर पढ़ के ये दावत मेरे रगो जान में उतर गई और पूरे शऊर के साथ मैंने इस दावत को दिलो जान से कबूल किया। मेरे दिल की आवाज़ थी और मेरे सारे सवालात का मुझे जवाब मिल गया जो मुझे अब तक कोई नहीं दे सका था, दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात में भी। दुनियावी लिहाज से जो परेशानियां मुल्क को थीं, कौम को थीं या पूरी दुनिया में थीं, उसका हल भी सामने आ गया कि जब इंसानों ने अपने मालिक और खालिक के साथ बगाड़ी हुई है तो फिर इनको अमन व सुकून नहीं मिल सकता है। इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर लिया गया, यानी गोया ऐद व पैमान अल्लाह के साथ अगर शऊरी तौर पर यह नारा लगाया जाता कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इसलिए हम हिंदुओं से अलहदा हो रहे हैं, कोई और हमारा मकसद नहीं है, हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, लिहाजा हमें अलहदा अपना मुल्क चाहिए। लेकिन अलहदा मुल्क जब मिल गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्फाज की हद तक रह गया, किताबों में रह गया, ज़ुबानों पर रह गया, दिलों में नहीं उतरा है। क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने की बजाय इन बुतों का, इन दाताओं और दस्तगीरों और मुश्किल कशाओं और हाजत रवाओं का गोया गोदाम बना दिया गया और ऐसा लगता है आज़ादी मिल गई कि अब जो चाहो करो। और सारे शिर्क के वही अंदाज जो हिंदुओं के साथ रहते हुए किए जा रहे थे उन्हीं को कायम दायम रखा गया और ये कब्र परस्ती, गुम्बद परस्ती, ये बुत परस्ती की एक नई शक्ल बनकर सामने आई। इसकी दावत जब मैंने फ़ौज में दी, अपने ऑफिसर से बातचीत की, कमांडिंग ऑफिसर से बात की, तो इसका एक रिएक्शन आया जो हर दौर में दावत तौहीद का रिएक्शन आता है और आना चाहिए। इस दावत को, तौहीद की दावत को और खालिस दावत को, रद्द शिर्क की दावत को, कुफ्र बित्तागूत की दावत को कभी किसी कौम ने ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया है। ये इसकी सुन्नत है। तो बहुत जल्द ये मामला हो गया, मुझे फ़ौज से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे जो चीज़ मिल गई थी वो इतनी कीमती थी, इतनी कीमती थी कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो मेरे से छीन ली गई या चली गई या उनकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, वो बिल्कुल मामूली मेरे लिए हो गई और अल्लाह ताला ने ये रास्ता बड़ा ही आसान कर दिया। खुशी दिल के रेशे रेशे के अंदर पेवस्त हो गई कि मुझे मेरा मालिक मिल गया है, मुझे मेरा अल्लाह मिल गया है। अब किसी चीज़ की और तमन्ना नहीं है और इस ईमान के मुकाबले में कोई चीज़ मुझे अजीज़ नहीं है, कोई रिश्ता मुझे अजीज़ नहीं है, कोई दोस्ती मुझे अजीज़ नहीं है, कोई रैंक मुझे अजीज़ नहीं है, कोई मनसब मुझे इस ईमान से आगे नहीं हो सकती है। सब इसके दायरे के अंदर हैं। जो अल्लाह का है बस वो मेरा है, वो मेरा दोस्त है, और जो मेरे अल्लाह का नहीं है वो मेरे से किसी दोस्ती की उम्मीद ना रखे। बहरहाल मैंने ये दावत बसों में, रावलपिंडी, राजा बाज़ार और जहाँ मुझे मौका मिला मैंने इसको फैलाना शुरू कर दिया। और अभी मुझे मालूम नहीं था कि ये बाकायदा एक जमात मौजूद है और इसके जो अमीर हैं मोहम्मद हनीफ कौन है और मोहम्मदी गुल कौन है और आज़म साहब कौन है, ये अभी इनका वहमो गुमान में निशान भी नहीं था मेरे। मैंने दावत इल्लल्लाह शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। उसके बाद इन लोगों से रब्ता हुआ, ज़्यादा खुशी महसूस हुई, वो जो एक ज़िम्मेदारी का बोझ महसूस हुआ था ज़्यादा कि अब इस दावत को हमने फैलाना है,
उसके अंदर ये आया कि अब एक जमात की शक्ल में जब ये काम हो रहा है तो ये काम और ज़्यादा आसान है और ज़्यादा अच्छा है। बहुत खुशी के साथ ये मामलात आगे बढ़ रहे थे। इस दावत का रिएक्शन अपनी सिविल सोसाइटी में भी रिएक्शन आया, रिश्तेदारों की तरफ से, बरादरी की तरफ से, एहलियान चक्री वकीलों की तरफ से, तहसील गुजर खान की तरफ से, और मुकदमे कायम हुए। वो जो किसी ने कहा कि अपनों ने, रिश्तेदारों ने रिपोर्ट लिखवाई जाके थाने में कि अरशद नाम लेता है अल्लाह का इस ज़माने में, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब बात थी। और चूँकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, शिरक और कुफर का अंधेरा था, मज़ार पूजे जा रहे थे, दरबार पूजे जा रहे थे, नज़रों न्याज़ें थीं, पुकारें थीं, कौन सा शिरक था जो हमारी कौम के अंदर नहीं है। सब के ख़िलाफ़ जब ये तौहीद की आवाज़ आई तो एक हलचल सी मच गई इलाके के अंदर और कबीले के अंदर। बहरहाल वक्त गुजरता गया। अब मैं इस जमात के हवाले से अपने ऐसे भाइयों को बताना चाहता हूँ जो बाद में आए हैं और उनको नहीं मालूम है, ना ही उनको बताया गया है कि ये किस बंदे ने ये दावत उठाई थी और किस अंदाज से उठाई थी, और अब इस दावत का क्या नतीजा सामने आ रहा है और कहाँ तक पहुँची है और आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। ये इस दौर में डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो शुरू में जमात इस्लामी के बिल्कुल हर अव्वल दस्ते में थे, उनकी मरकज़ी शूरा में थे, मौदूदी साहब के दस्ते रास्त समझे जाते थे, और जब ये जमहूरियत की तरफ जमात आई, वोटों की तरफ आई, तो कुछ और लोगों ने भी और डॉक्टर साहब ने मुखालफत की इसकी कि देखो, आप तो कहते थे कि हर दौर के अंदर जिस इलाके में तब्दीली आती है, इनकलाब आता है, तो वो दावत के ज़रिए आता है, तौहीद के ज़रिए आता है, और इसमें कोई लचक और कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई जाती। चाहे एक हाथ इसकी हमायत में ना उठे, एक आवाज़ हम आवाज़ ना हो, इस दावत में तब्दीली नहीं होती है। ये अंबिया की सुन्नत है। तो अब ये क्यों अपना रुख बदली कर रहे हो? बहरहाल मौदूदी साहब नहीं माने तो ये जमहूरियत के अंदर, इलेक्शन के अंदर कूद पड़े। हालांकि पहले इसको लात और मनात के साथ तशबीह दिया करते थे कि अमरीत अगर लात है तो जमहूरियत मनात है। तो फिर इस बुत की खुद उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी, बंदगी शुरू कर दी। तो इस तरह डॉक्टर साहब उनसे अलहदा हो गए। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये वफाकल मदारस से सनद लेने की कोशिश की, क्योंकि आम लोग हैं, पब्लिक हैं, वो इस दावत को हवा में उड़ा देंगे कि कोई आलिम दीन तो नहीं है। कहते हैं दिल पर पत्थर रख के मैंने लोगों से सनद ली, और डॉक्टर साहब चूँकि इतने ज़हीन थे तो कोई रुकावट रास्ते में नहीं आई है। वफाकल मदारस की सनद लेने के बाद डॉक्टर साहब मैदान में आ गए और ये दावत हर जगह उठी। कराची के साहिल से उठी और कश्मीर की चोटियों तक, रावलाकोट, अली सोजल वहाँ तक, और KPK में, बलूचिस्तान में, हर जगह ये दावत फैलती चली गई। हत्ता कि इंटरनेशनल तौर पर भी, यानी मुख्तलिफ ममालिक में भी जो भी साथी थे वो इस दावत को फैलाना शुरू हो गए। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई थी कि आगे जाके ये दावत रंग लाएगी, रंगे जहां बदली होगा, और या ये दावत गलबा पकड़ेगी, गलबा इस्लाम देखेंगे, या इस रास्ते में शहादत मिल जाए। तो फिर कहना ही क्या, किस अंदाज से बात आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर साहब की वफ़ात के फ़ौरन बाद, 3 महीने बाद, कुछ लोग अहमद इब्न हम्बल के मामले में कि उस पर जो फतवा गलत लगा है, डॉक्टर साहब से इख्तलाफ किया उन्होंने इस दावत से, इस मौक़िफ़ से, और उन्होंने अलहदगी इख्तियार किया, ताकि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में उनके कज़न कमाल उस्मानी इसी फितने में पड़े, और ख़ासकर ये दीन के ऊपर जो उजरत ली जाती है इसके वो शौकीन थे, और ये तागूतों की मोहब्बत उनके अंदर फिर लौट आई, और डॉक्टर साहब से इख्तलाफ करके वो भी अलहदगी इख्तियार करके और जमात की एक बड़ी काफ़ी मसाजिद को साथ ले लिया, काफ़ी लोगों को साथ ले लिया। डॉक्टर साहब के साथ बहुत कम लोग रह गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते गए इस तौहीद की दावत को, गलियों में, ट्रेनों में, बाज़ारों में, और कुल पाकिस्तान का भी दौरा करते थे, इस दावत को फैलाते थे, उनके साथी उनके साथ थे। तो ये दावत आगे बढ़ती जा रही थी। तो 3 महीने बाद जिन लोगों ने इख्तलाफ किया, इसमें अब्दुल कादर सोमरो, अमीर बादशाह, और ये बाद में अब्दुल हादी, और मुल्तान के एक मौलवी बशीर थे, वो भी इनके साथ मिल गए। तो इस तरह इन्होंने
इख्तलाफ करके ये अलहदा हो गए। फिर बाद में थोड़ा सा ये बख्तज़ादा एक जो आजकल ये दावत शल्ला भी करते हैं, ये भी सहर के वजह से और इनकार हदीस के जाल में ये फंस गए। रफ़ा ईसा के इनकारी हो गए, नज़ूल ईसा के इनकारी हो गए, तो इन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद ये 2005 के अंदर आके एक अंदर एक ग्रुप बनना शुरू हो गया, जिन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि वो अब जमात के साथ नहीं चल सकते हैं। उनके कुछ अपने मफादात भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो सामने, मैं चूँकि बिल्कुल करीब था वहाँ कराची नज़म के बिल्कुल करीब से मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था। मैं कराची शिफ्ट हो गया था 2000 में और 2008 तक वहाँ रहा हूँ। बड़ी चीज़ें ये करीब से देखी हैं। जब इन लोगों ने इख्तलाफ किया तो 2 साल ये इख्तलाफात चलते रहे। हर जुमे को और उससे पहले जुमरात को जो मीटिंग होती थी उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब ये अलहदा अपना एक ग्रुप बनाएंगे, और उन्होंने बना लिया सरफराज की ज़ेर निगरानी। और पंजाब के जो अमीर हकीम रमज़ान साहब थे वो भी इनके साथ अंदरों अंदर मिले होते। बेशुमार उनकी बातें सामने आई। बाद में उनकी जो एक रिकॉर्डिंग सामने आई 1.25 घंटे की सरफराज साहब की और हकीम रमज़ान की, वो सुनने के बाद हैरत होती है कि रजीम चेंज किसको कहते हैं और मुनाफिकत किसको कहते हैं। कि अंदर शूरा में बैठे हुए जब शूरा ख़त्म होती है और बाद में रात को आपस में गुफ्तगू करते हैं और जमात के ऊपर कह के लगाते हैं, और अंदरों अंदर एक ग्रुप बना के अमीर चेंज करने का और जमात को अपने हाथ में लेने का एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। और अकीदे का बाल बराबर कोई उसमें वो जिक्र नहीं है। पूरी 1.25 घंटे की आप तकरीर उनकी वो रिकॉर्डिंग सुने, किसी अकीदे की बात की तरफ वो नहीं इशारा कर रहे हैं कि कोई अकीदे के अंदर ख़राबी है। बहरहाल एक कशमकश के बाद आखिर वो अलहदा हो गए और बाद में वो ग्रुप फिर 4 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया। एक के नाज़म वो दाइयो साहब हैं और अख्तर बेग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे सईद अहमद और अनीसुद्दीन अलहदा हो गए, उन्होंने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया। और फिर बाद में ये फ़याज़ महमूद बाजवा की ज़ेर निगरानी और बदर साहब के बच्चे याकूब साहब से अलहदा हो गए। तो ये 4 ग्रुप बन गए। 2017 के अंदर आके मोहम्मद हनीफ साहब के अंदर सजदा ताज़ीमी का ऐसा जरसीम पूरी तरह वो परवरिश पा चुका था, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सूरह यूसुफ के अंदर जो 100 नंबर आयत के अंदर वखर्रू लहू सुज्जदा आया है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ है। ये सजदा ताज़ीमी है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मशीयत है। इस तरीके से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों में या इससे कुछ पहले डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह सामने आ गई थी कि ये सजदा शुक्र है, और ये पूरे ख़ानदान ने शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह ताला को सजदा किया है उन नेमतों और बरकतों की वजह से जो उस ख़ानदान पर अल्लाह ताला ने की। और ये सजदा ताज़ीमी नहीं है। और फिर फतवा लगाया कि जिन लोगों का ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ ताकि बाद में अपने मुरीदों से, अपने शागिर्दों से बंदगी कराएं, अपनी सजदे करवाएं। तो ये राह खोलते हैं इस अंदाज से। और फिर झगड़ा करते थे डॉक्टर साहब मौलवियों के साथ जो कहते थे नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ है, तो उनको कहते देखो ये ताबीर का एक अंदाज होता है। 4 नंबर आयत के अंदर जो ख्वाब दिखाया गया उसकी ताबीर याकूब अलैहिस्सलाम ने 6 नंबर आयत के अंदर बताई है और पैगम्बराना फरासत और वही की रोशनी में बताई है। क्योंकि उसमें एक बात ऐसी है जो पैगम्बराना फरासत से नहीं बल्कि वही के ज़रिए बताई जा सकती है कि बेटे तुझे अल्लाह मुंतखब करेगा, यानी तुझे अल्लाह नबी बनाएगा और तुझे इक़्तिदार बख्शेगा, विज़डम अता फरमाएगा, दानाई अता फरमाएगा, और तेरे ऊपर उस तरह की नेमतें करेगा जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर अपना नाम लिया याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर नेमतें की हैं, तेरे ऊपर भी अपनी नेमतों की तकमील करेगा अल्लाह ताला। तो इस अंदाज से वो बात सामने आई। तो उसको जब हर्फ बहर्फ सच्चा अल्लाह ने कर दिया जो अल्लाह ने बताया था, तो उसके ऊपर शुक्रगुजारी के तौर पर पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। फिर डॉक्टर साहब मजीद दलाइल देते थे कि देखो मिस्र के अंदर 7 दुबली गायें और 7 मोटी गायें जो हैं, हालांकि वहाँ नहीं पाई जाती थी, ख्वाब है और उसकी ताबीर है कि साथ साथ हरियाली होगी, फिर साथ साथ खुशहाली होगी। इसी तरह सर पर रोटियां रखी हुई परिंदे खा रहे हैं, तो इससे मुराद
उसको सूली दिया जाएगा। रस निचोड़ रहा था, इसका मतलब है कि वो अपने साबका मनसब पर बहाल हो जाएगा। तो ताबीर का ये अंदाज होता है। यहाँ भी वो ताबीर का एक अंदाज है कि जो मंजर दिखाए गए थे, इससे मुराद ये है कि सब के ऊपर यानी अल्लाह ताला फोकियत देगा, फजीलत देगा और दुनियावी लिहाज से भी इक़्तिदार देगा। तो ये मामला है, ये नहीं कि सजदे कराएगा। अल्लाह सजदे नहीं कराता है किसी को। तो इस अंदाज से मोहम्मद हनीफ साहब दलाइल देते थे कि देखो वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को हुआ या नहीं हुआ। तो ये सवाल डॉक्टर साहब से भी किए गए थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वहाँ तो हुक्म मौजूद है, अब वो किस नोयत का सजदा है, उसकी कैफियत क्या है, हालत क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। कुरान में उसकी तशरीह नहीं आई है। जितनी बात कुरान में आई है बस उतनी ही हम मानते हैं। और क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े बगैर हमारा ईमान है इसके ऊपर। फिर कुछ लोगों ने बताया देखें ये तो अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया, क्या अल्लाह ताला कोई शिर्क का हुक्म दे रहा है। तो डॉक्टर साहब ने फिर उनको कहा कि फिर लगाओ फतवा अल्लाह के ऊपर और खुशियाँ मनाओ। तो डॉक्टर साहब बड़े समझदार आदमी थे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये दोनों मसले क्लियर कट बयान कर दिए कि वहाँ हुक्म मौजूद है, सजदे की नोयत और कैफियत हमें नहीं मालूम है, हमारा ईमान है। और यहाँ कोई हुक्म नहीं है। यहाँ तो जो ख्वाब जिस अंदाज से दिखाया गया और उसकी ताबीर जिस तरीके से सामने आई, ये उस ख़ानदान के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। और सारे ख़ानदान ने शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह को सजदा किया है। इमाम बुखारी भी इसी अंदाज से ख्वाबों की ताबीर में लाए थे। उन्होंने सजदे का वहाँ जिक्र ही नहीं किया। वो समझदार आदमी थे, जानते थे कि ये बाद वाले कहीं उधर ना ले जाएं। तो लिहाजा सिर्फ ताबीर जो 4 नंबर आयत के जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने 6 नंबर आयत में बयान की वो लाए हैं, और 100 नंबर आयत का आधा हिस्सा लाए हैं जो वही अल्फाज हैं जो याकूब अलैहिस्सलाम ने 6 नंबर आयत में बयान किए थे, और उन्हीं को गोया दोहराया है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 101 नंबर आयत के अंदर, 100 नंबर आयत और 101 नंबर आयत के अंदर। इसी तरह इमाम राजी जो तफसीर लाए हैं उसमें भी अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल लाए हैं कि ये मसजूद अल्लाह था, ये अल्लाह को शुक्रगुजारी का सजदा हुआ है। बहरहाल ये दलाइल मौजूद थे पहले से भी, और डॉक्टर साहब ने तो खुल के इसको बयान किया। लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब ज़िद में आ गए, उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बना लिया। फिर दूसरी तरफ याकूब लोगों से इनकी बहुत ज़्यादा चूँकि ज़िद थी और याकूब लोगों के हाथ में ये तफसीर आ गई डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने जब इसको सामने लाया तो इनका आपस में इख्तलाफ ये था कि मोहम्मद हनीफ कहते थे कि ये लुग़वी तौर पर है, जिस तरह हबलुल्लाह 17 के अंदर हमारा ये एक तफसीली मजमून इसके अंदर आया होता, सारे इस पर एग्री किए होते, तब तक डॉक्टर साहब को ये बयान सामने नहीं आए थे। तो लुग़वी मानों में मानते थे और वो अल्लाह को मानते थे। तो जब ये मामला इस तरीके से सामने आया तो मोहम्मद हनीफ ने फिर लुग़वी को हकीकी बना दिया, जो पहले खारिज अज़ इम्कान था अब उसको ऐन ईमान बना दिया। जब ये तफसीर इन्होंने लिखी दावतुल कुरान जिल्द दौम, तो इसको लिखने से पहले इन्होंने ऐसे लोगों को चेक किया कि कुछ लोग रिएक्शन करेंगे। ख़ासकर मुझे भी यहाँ बहरैन में इन्होंने वो भेजी, साबर साहब ने, जो महमूदाबाद वाले थे, और उसके अंदर इन्होंने फतवा लगाया कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं मानता है वो कुरान का इनकारी है, ईमान से खाली है, तौहीद से नाबलद है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब लुग़वी माना गया और अब जनाब हकीकी मानों के अंदर ये फतवा भी सामने आ गया। तो अब तो मामला बड़ा अजीब व गरीब हो गया। तो मैंने ये 6 महीने तकरीबन मेहनत से ये एक मजमून लिखा, सजदा ताज़ीमी का शिर्क। बाद में ये पहले एक ख़त की शक्ल में था और इसको कंपोज करा के इसको एक किताबचे की शक्ल में दे दिया। उसमें पूरी तरह दलाइल से साबित हुआ, कुरान से, हदीस से और हर एंगल से कि ये सजदा शुक्र था जो अल्लाह को हुआ था, और जो सजदा ताज़ीमी इसको मानता है उनके अकीदे के अंदर ख़राबी है और वो शिर्क के ऊपर हैं। और डॉक्टर साहब का फतवा भी मौजूद है। लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब लोगों को एक लाइन पर लगा चुके थे और अपनी शख्सियत भी मनवा चुके थे। तो ऐसा शदीद वार हुआ इस जमात के ऊपर, तो इन्होंने फिर यानी मुजाहिदों को मिजावर बना दिया। अब वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये मामलात हैं अल्लाह के बंदो। अब जिस चीज़ का ख़तरा था, या जो मसलक परस्तों और फ़िरका परस्तों को हम कहा करते थे कि देखो फ़िरके क्यों बनाए हैं तुमने, जब अल्लाह की किताब इससे रोकती है और नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया है, और इख्तलाफ की शक्ल में आओ कुरान और हदीस की तरफ आओ, ये अल्लाह का हुक्म है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाह व रसूल, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इख्तलाफ मुमकिन नहीं है। बाकी अमीर हैं, तुम्हारे जैसे आम इंसान हैं, नबी नहीं हैं, इनसे इख्तलाफ हो सकता है, इनसे इख्तलाफ कोई कुफर नहीं है, कोई बगावत नहीं है। तो दोनों अगर कुरान और हदीस की तरफ आ जाएंगे तो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। ये बेहतरीन हल है, क़यामत तक के लिए हुक्म है। और ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की इसी अंदाज से तशरीह भी की है। लेकिन ये कुरान और हदीस की तरफ मोहम्मद हनीफ साहब नहीं आते थे। जो भी इनसे बातचीत करता था, चाहे टेलीफोन के ऊपर या वहाँ जाके मुलाकात करता था, वो कहते थे मेरी तफसीर पढ़ो, मेरी तफसीर में मैंने तफसील बयान कर दी है, बस जो लिख दिया है वो गोया आखिरी फ़ैसला है। अब जिसका दिल करे माने और जिसका दिल नहीं करता है वो जनाब वो खारिज है और बागी है, और क्या कुछ फतवे नहीं लगाते थे उसके ऊपर। जब लोग कहें भाई डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तो इस तरह तशरीह करते हैं, कहते हैं छोड़ो डॉक्टर उस्मानी को। हमारे एक साथी ने एक दफ़ा कह दिया तुम्हें ना छोड़ दें। तो इस अंदाज से ये मामलात हुए हैं अल्लाह के बंदों। अब ये आखिर में आके कुछ लोगों ने जो तौहीद के वीडियोस बनाए जाते हैं इसका उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया। हालांकि इस पर भी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मौजूद है। लोगों ने जब पूछा ये तस्वीर के ज़ुमरे में ये जो अब टीवी का मसला और ये जो वीडियोस का मसला है ये किस खाते में है, तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तो ये कहा कि आजकल टीवी जिन लोगों के हाथों में है, ज़ाहिर बात है इसके कंट्रोल रूम में है, तो यहाँ तो आम मोमिन है वो किस तरह यानी इस फाशी से इन चीज़ों से बचेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हो कि फाशी का शैबा तक ना हो और ईमान और इस्लाम के लिए वीडियो का इस्तेमाल या टीवी का इस्तेमाल ये जायज़ है। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी राय ये है कि यानी इसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, और फिर फतवा लगाया कि ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है, इसको फतवा कहते हैं। क्योंकि आलम दीन जब इस अंदाज से बात करते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है, तो वो फतवा होता है। तो ये गोया डॉक्टर साहब का फतवा है कि ये किसी तस्वीर वाली हदीस की हुर्मत में नहीं आता है, उसके हुक्म में नहीं आता है। चूँकि दूसरी हदीसें इस तरीके से हैं कि जो मुसव्वर तस्वीरें बनाते हैं और वो अकीदत के लिए होती हैं, थी लटकाई जाती थी, उससे शिर्क फैलता था, तो उसको हराम करार दिया गया। ये जो मुसव्वर बनाते हैं जानदार चीज़ों की तस्वीरों को। रहा ये जदीद टेक्नोलॉजी, कितनी और टेक्नोलॉजी है, ये तो अल्लाह की रहमतें हैं। एक मंज़र को, एक तकरीर को, अभी जिस तरह मैं आपसे मुखातब हूँ, हर मेरा भाई मुझे इस तरह देख रहा है जिस तरह मेरे सामने बैठा हुआ है, गुफ्तगू सुन रहा है, मेरे चेहरे के तासरात हैं, बॉडी लैंग्वेज है, इनको वो महसूस कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये उस तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आती है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन इन भाइयों की समझ में ये नहीं चीज़ आई। तो ये इस सिलसिले में मेराजुद्दीन भाई हैं, इन्होंने बहुत शिद्दत इख्तियार की और बाद में ये कहने लगे कि मेरा वीडियो मसला नहीं, मेरे और बड़े बड़े मसाइल हैं। तो इनके कुछ मसाइल थे, इनके अंदर का जो गुबार था वो इस तरह इनको बहाना मिल गया। तो इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया और मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल कोई नहीं, हम तो कुछ अर्सा गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ। जिस तरह मोहम्मद हनीफ के साथ भी 6-7 साल गुफ्तगू की थी, वो नहीं माने, उसी शिर्क के ऊपर वो मर गए। तो इनके साथ भी काफ़ी ये 1 साल हो गया है इस तरह। अब बिल्कुल हमारा मामला तो ये है कि हम अल्लाह के दीन के लिए हमारा जीना मरना, उठना बैठना, हमारी दोस्ती दुश्मनी, बुग़्ज़ प्यार मोहब्बत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके अलावा हमारा कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना जमहूरियत का ये मसला है, ना कौम परस्ती है, ना ज़ुबान का कोई मामला है, ना वतन परस्ती है। हमारा झगड़ा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हमारी जो सियासत है ये साले सियासत है, ये बहुत ऊंची सियासत है, पूरी दुनिया का नक्शा बदली कर देने वाली है कि ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर, तौहीद की बुनियाद के ऊपर जो है ये तब्दीली आएगी और मदीना रियासत बन सकती है। बाकी ये वोटों के ज़रिए और मज़ारों के सामने सजदे करने से या अली मदद कहने से या रसूल मदद के पटे बंधवाने से या फ़लाँ कब्र के वसीले से या गुम्बद के वजह से कोई तब्दीली आ जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। ये सुन्नत है तमाम अंबिया की। अब कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1500 साल पहले इसी दावत को उठा के, इसको कायम करके और अपनी एक जमात पीछे छोड़ के, अपनी एक तारीख़ पीछे छोड़ के चले गए। सब कुछ मौजूद है अल्लाह के बंदों। आज जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, मुसलमानों की खासकर ज़िल्लत और ख्वारी पूरी दुनिया में है, ये इसी वजह से है
कि ईमान खालस नहीं है, तौहीद के ऊपर कोई आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अल्फाज की हद तक है या कानून के अंदर है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होगी, लेकिन मानते नहीं है अपनी हाकमियत, अपनी चौधराहट, अपनी जो इक़्तिदार है, अपनी कुर्सी मजबूत, इस तरह के नारे लगाते हैं। और पूरी तरह इनकी रगों के अंदर शिर्क दौड़ गया है। मुसलमानों के अंदर कोई जमात, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, 1 इंच ज़मीन के ऊपर ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह का हुक्म नाफिज हो और खालिस तौहीद और शिर्क ना हो। ये हमारा चैलेंज है। हमारे उस्ताद डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी यही चैलेंज किया करते थे और बिल्कुल वो चैलेंज कायम है। अभी तक कोई ऐसी जमात नहीं है। वो बरेलवी हूँ, उनके पास जाओ तो दम दम पढ़ो, दुरूद हज़रत भी हैं मौजूद, हर जगह हाज़िर नाज़र हैं, पुकारो या रसूल अल्लाह। और देवबंदियों के पास जाओ, इनकी किताब अकायदे उलमाए देवबंद पढ़ो तो कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से मांगो तो कब्र में ज़िंदा है। सब कुछ यहीं आपको शिर्क, हर शिर्क की कहानी और स्टोरी से मिलेगी, चाहे फ़ज़ाइल अमाल हों। अहले हदीसों के अंदर अगर ये सबसे कम शिर्क है, लेकिन ये शिर्क मौजूद है इनके अंदर। कहते हैं हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है। मियाँ नज़ीर फतावा नज़ीरिया के अंदर लिखते हैं सिर्फ कब्र के ऊपर आके पढ़ो सलातो सलाम, तो वहाँ सुनते हैं। इस झूठी रवायत को पेश किया और दूसरी रवायत को पेश किया कि फ़रिश्ते लेके आते हैं। हालांकि ये दुआ है जो हम अल्लाह से कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये दुआ है, फ़रिश्ते लिखते हैं, अल्लाह के पास लेके जाते हैं। हमारी दुआ को अल्लाह कबूल करता है, उनके दर्जात भी बुलंद करता है अल्लाह ताला जिसके लिए दुआ की जाए। और जो दुआ करता है ये तो इबादत करता है अल्लाह ताला की, इसके लिए भी रहमतें नाज़िल होती हैं। तो ये अंदाज़ है। लेकिन ये कहना कि फ़रिश्ते वो जाके मदीने वाली कब्र में लेके जाते हैं, ये शिर्क है। ये 2 माबूद बनाना है। ये इससे नहीं बचे हैं ये सारे, चाहे तौसीफ़ रहमान हूँ, चाहे ये अली इंजीनियर हूँ, डॉक्टर सरार हूँ, सारे इसी अकीदे को, तारिक जमील हूँ, तारिक कादरी हूँ, फजलुर रहमान हूँ, सारे के सारे इस अकीदे को पेश करते हैं। मुशरकाना अकीदा याद रखिए। अब्दुल्ला बिन बाज ने यही फतवा दिया है कि देखो जो कब्र के ऊपर आके पड़ता है उसको सुनते हैं नबी अलैहिस्सलाम, रूह वापस आ जाती है, जवाब देते हैं। तो ये शिर्क आज इन हम्बलियों के अंदर, सल्फियों के अंदर, सऊदियों के अंदर, सब के अंदर ये शिर्क है। ये चैलेंज है, यकीन करो मेरे भाइयों। ये किसी को यानी तंज करना नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाना है कि शिर्क के साथ जो अमल करोगे अल्लाह उसको कबूल नहीं करता है। सलात कबूल नहीं होती है, सौम कबूल नहीं होता है, ज़कात कबूल नहीं होती है, हज और उम्रा कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। और अल्लाह ताला शदीद गुस्से में आता है, शदीद नाराज़गी का इज़हार करता है। और मालिक ने कह दिया कि जो शिर्क लेके आएगा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व माअहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा और इसी की हालत में उसकी मौत आ गई। जो जिंदा उनके लिए मौका है, तौबा कर लें, क्या जाता है, तौबा कर लें शिर्क से। इतने शिर्क से तौबा की है, एक ये आखिरी शिर्क, ये भी तौबा कर लें। और ये मोहम्मद हनीफ के जो लोग हैं, क्या उसी शिर्क पर मरना चाहते हैं? इस एक शिर्क से तौबा कर लें। अब सबसे कम शिर्क इस जमात के अंदर है। अहले हदीसों के अंदर 3 शिर्क हैं और ये जो जमात है इसके अंदर एक मोटा शिर्क है और छोटी छोटी और बातें भी इनके अंदर आ गई हैं, लेकिन उसकी ये तावील करते हैं। लेकिन इसकी तो कोई तावील नहीं हो सकती है, शिर्क की कोई तावील नहीं होती है। इससे तौबा कर लो तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त के साथ नवाजेगा और आखिरत में भी। तो मानोगे अपना भला करोगे, और नहीं मानोगे तो याद रखना और गवाह रहना कि अरशद करमुलाई का किसी फ़िरके के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ना मुरेलवियों के साथ कोई तल्लुक़ है, ना देवबंदियों के साथ, ना अहले हदीसों के साथ, ना सल्फियों के साथ, ना जमहूरी जितने ये पार्टियां पाई जाती हैं, मेरा इसका इनके साथ बाल बराबर किसी चीज़ का तल्लुक़ नहीं, स्वाय दावत देने के कि ईमान की तरफ आ जाओ। और ना इन ग्रुपों के अंदर जो डॉक्टर साहब की जमात से निकले हैं या वो बिखर गए हैं, हर एक ने अपनी अलहदा मामलात कर लिए, इनके साथ भी हमारा इस अंदाज़, हाँ इनको समझाते रहेंगे कि देखो वापस आ जाओ और एक इज्तिमाइयत दोबारा कायम करो। और डॉक्टर साहब की असली जमात अभी तक मौजूद है, एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हटे हैं, ना हटना है हमने तो पूरी तरह कश्तियाँ जला के इस ईमान की इस बात को कबूल किया। और इससे हटने का या पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे एक हाथ भी इसकी हमायत में ना उठे, एक आवाज़ हम आवाज़ ना हो, अरशद करमुलाई कभी पीछे नहीं हटेगा और ना इस दावत के अंदर कोई तब्दीली आएगी। या मेरी जान जाएगी या ये दावत गलबा पकड़ेगी, और गलबा पकड़ेगी इंशाअल्लाह। ये वो बहुत मजबूत बुनियाद कायम हुई है इस दौर के अंदर। इस अंधेरे में एक शमा रोशन है। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तरह कुफ्र शिर्क को अलहदा कर दिया। और इन फ़िरका परस्तों ने, मसलक परस्तों ने जो कुरान और हदीस के ऊपर अपने नज़रियात को मुसल्लत कर दिया था, उसको अलहदा कर दिया। चाहे सूफ़ी हज़रात हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें हूँ, मुहियुद्दीन चिश्ती की हूँ, अली अजवेरी की हूँ, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, ये सारे आप ईमान खालिस किस अव्वल पर इन सब का पोस्टमार्टम कर दिया डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और ईमान खालिस के इस दौम के अंदर इन मौलवियों और उलमा की खबर ली है कि अहमद बिन हम्बल हूँ, इब्न तैमिया हूँ, इब्न क़य्युम हूँ, इब्न हजर अस्क़लानी हूँ, इमाम नववी हूँ, या आज के सारे इनके खुद्दाम हूँ जितने हैं,
आला हज़रत हूँ या कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानी, ये सारे के सारे अकीदे की खराबी के अंदर ये मरे हैं। और अब इनके मानने वालों को कुछ महसूस भी हो गया है, लेकिन अकाबरीन का दफ़ा करते हैं, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का दफ़ा नहीं करते हैं। तो याद रखना, फिर मेरा तुम लोगों से कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं अल्लाह के दीन को लेकर उठा हूँ और बिल्कुल उसी तरह ये दावत आगे आएगी। हमारा जीना मरना, हर चीज़, हमारा उठना बैठना और बयानात, ऑडियोज़ हूँ या वीडियोज़ हूँ, एक हस्ती के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तौहीद के लिए है। लड़ाई झगड़ा तौहीद के लिए है, दोस्ती तौहीद के लिए है, कोई और झगड़ा नहीं है किसी के साथ। जो अल्लाह के दीन को आगे फैलाता है, मानता है, वो सवारी करे, मैं रकाब थामूँ, और वो मेरा भाई है और वो मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। और जो इस ईमान का दुश्मन है या इसमें रोड़े अटकाता है या ऐब निकालता है, ताने देता है, झूठ बोलता है, प्रोपेगंडे करता है, तो उससे मेरा कोई तल्लक नहीं है, अल्लाह उससे निपट लेगा। तो ये एक मुख्तसर सी बात है अल्लाह के बंदो, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे या डॉक्टर साहब का लिटरेचर जहाँ जहाँ तक पहुँचे, वो हमारी तरफ आए, रब्ता करें। कोई अगर ये प्रोपेगंडा आपकी तरफ आता है तो पर्सनली आप मेरे से बातचीत करें, मैं उसकी इंशाल्लाह आपको पूरी असली बात बताऊंगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को मैं जानता हूँ। गुज़श्ता 38 साल से मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन के साथियों में मैं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। साथी मुझे जानते हैं, पुराने जो साथी हैं, नए लोग हैं वो ज़रा नहीं है। और इन फरेबकारों ने प्रोपेगंडे करके नए लोगों को बिल्कुल मुतनफ़र कर दिया है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके जाल में मत आओ मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि कल ये तुम्हें नहीं बचाएंगे। याद रखिए, ये कुरान का एक मजमून है, आगे चलने वाले और पीछे चलने वाले। कल इनके ऊपर लनतें भेजोगे जिन्होंने तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ धकेल दिया, ईमान खालिस की तरफ नहीं आने देते हैं या मुतनफ़र करते हैं लोगों को। तो ये अपनी कोशिश कर देखें, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके रहेगा, यकीन कीजिए। तो मेरा टेलीफोन नंबर भी आपके पास यहाँ आ जाता है हर जगह, और रब्ता कर सकते हैं आप। जो है पर्सनल में रब्ता करें ताकि पूरी बात आपके सामने आ जाए, और फिर सच्चों का साथ दें, इन झूठों का साथ छोड़ें। ये आपको दुनिया में उलझाएंगे। ये दुनियादार बन गए, इनके मफादात हैं, इन्होंने पीछे हटे हैं, किसी के ऊपर खौफ तारी है, कोई डर गए हैं, और जो रिएक्शन होता है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कोई ना कोई बहाना इन्होंने बना के ये पीछे हटे हैं, और ये सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। डरते हैं इस अंदाज से भी, क्योंकि मोहम्मद हनीफ ने यह भी बात एक दफ़ा कही थी कि अगर हम वीडियोज़ की इजाज़त दें तो ये रिएक्शन को जो है अवामी रिएक्शन बहुत आएगा, अंदाज़ा लगाइए। तो रिएक्शन तो आता है, आना चाहिए ना। बिल्कुल पूरी दुनिया एक कर ले, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुखालफत कर ले, इस तौहीद की दावत को नहीं रोक सकते हैं। इस दावत ने गलबे के लिए ये दावत उठी है, ये दबने के लिए नहीं उठी है। तो ऐसे जो हमारे जिनके अंदर ये तौहीद की, ईमान की शमा रोशन हुई है, वो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, मालिक जमाए रखे। क्योंकि इस्तिकामत असल चीज़ है मेरे भाइयों। जो जम जाएंगे उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, और जो पीछे हट जाएंगे, चूँकि बड़े बड़े आए थे, बड़ी बड़ी उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई थी, इल्म वाले थे, लेकिन जब थोड़ी सी हवा चली आजमाइश की, ये नज़रियाती चीज़ आई है, तो बेशुमार अजीम अक्सरियत जो है वो घुटने टेक गई है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, देखिए तालूत अलैहिस्सलाम या रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो मामला देखिए कि आजमाइश हुई, बताया गया आजमाइश होगी तुम्हारे। उन्होंने कहा जो इस नहर से गुजरेगा, जो चुल्लू भर पानी पिएगा वो तो मेरा साथी है, जो पेट भर के पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं है। तो स्वाय चंद के बाकी सब ने पेट भर लिए। जब पेट भर लिए नाफरमानों ने, तो ज़ाहिर बात है फिर वो जहाद नहीं कर सकते थे, आगे जाके लंबे हो गए, लेट गए, और उनके अंदर हिम्मत नहीं रही है। तो जो फर्माबरदार होते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के शौकीन होते हैं, और अपने नज़म के अंदर मजबूती लाते हैं, इनके ज़रिए अल्लाह ताला रंगे जहाँ बदली करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा नज़म दुनिया की कोई एजेंसी, कोई फ़ौज उसका मुकाबला ना कर सके। जब इस तरह अंदाज से मोमिन सामने आएंगे, अल्लाह के राह के ये दीवाने, ये जाले, इनके ज़रिए अल्लाह ताला इनकलाब लाएगा पूरी दुनिया के ऊपर, और कोई इसको रोक ना पाएगा। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना ही मैं पीर हूँ, ना ही मैं कोई सियासी लीडर हूँ। हमारी सियासत जिस तरह मैंने पहले बताया इनसे बहुत ऊंची है, साले सियासत है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया का नक्शा बदली होगा। और मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है। 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ में पास आउट हुआ था। JC 9 कोर्स वहाँ जूनियर अकेडमी में, और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मैं 70th PMA लॉन्ग कोर्स से पास आउट होकर 7 पंजाब रेजिमेंट मैंने ज्वाइन की थी। ये मेरा मुख्तसर तारफ़ भी है और ये पूरी दास्तान है। और अगर कोई मेरे से व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करना चाहता है तो 0097339421004 ये मेरा पक्का नंबर है, व्हाट्सअप का रब्ता कर सकते हैं।
और हमारा लिटरेचर इंशाल्लाह मंगवा सकते हैं, PDF के अंदर मौजूद है सारा डॉक्टर साहब का लिटरेचर। फिर तकरीरें तो अब बहुत से लोग अपलोड कर रहे हैं, आप इंटरनेट खोलें और डॉक्टर साहब की तकरीरें सुनें, डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, आपको बिल्कुल एक क्लियर कट एक पिक्चर सामने आएगी और इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तौहीद के मामले में और रद्द शिर्क के मामले में। इस तरह इनफरादी तौर पर आप अगर मजबूत होना चाहते हैं, कुरान की सही तफसीर जानना चाहते हैं, तो ये बयानात सुने, आप डॉक्टर साहब की तकरीरें, सवाल जवाब सुने। और उसके बाद जो भी ये डॉक्टर साहब को सुनेंगे वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ आते चले जाएंगे, और जो अपनी चलाएंगे या किसी और को आगे करेंगे तो ये इस लायक नहीं है कि डॉक्टर साहब की बात को पीछे करके इनकी बात को माना जाए इस दौर में ख़ासकर। तो ये बड़े इनकी बदबख्ती है। कहते हैं डॉक्टर साहब आज अगर आ जाएँ तो मैं उनको कायल कर लूँगा कि वीडियो जो है वो तस्वीर के ज़ुमरे में आता है। मिराजुद्दीन भाई कहते हैं, कारी खलील रहमान साहब कहते हैं कि आज अगर डॉक्टर साहब आ जाएँ तो मैं उनको कायल कर लूँगा कि सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ था। आरिफ साहब के बेटे अब्दुल्ला, वो छोटे से, अभी जब उन्होंने बयान दिया है कि अगर आज डॉक्टर साहब आ जाएं तो मैं डॉक्टर साहब को कायल कर लूँगा कि आपका जो फतवा अहमद बिन हंबल के ऊपर था ये मुनासिब नहीं था। तो ये सारे इसी चक्कर में हैं। और चाहे याकूब अली भाई हों, वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब की ये मुराद नहीं थी, डॉक्टर साहब अगर आज आ जाए तो मैं कायल कर लूँगा कि ये जो रवायतों में आ गया है कि लिखवा दिया, किसी से लिखवा दिया या ख़ुद लिख दिया, इस तरह ये दोनों किस्म की रवायतें मौजूद हैं, दोनों चीज़ें सामने हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, ये वाली जो है ये मौजज़ा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये देखो अगर इन रवायतों के मुताबिक मान लिया जाए कि ये सुलह हुदैबिया में नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वो नाम काट के खुद लिख दिया तो फिर ये मौजज़ा होगा, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो याकूब अली बिगड़ गए यहाँ। दूसरे अख्तर बेग साहब हैं, वो कहते हैं अगर गलती से कोई अपनी किसी अजीज़ की कब्र के ऊपर भी चला जाए तो ये शिर्क और कुफ्र हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर साहब से ये पूछा गया, डॉक्टर साहब ने कहा इनफरादी तौर पर अगर कोई चला जाता तो ये चूँकि सुन्नत नहीं है, सारे कब्रिस्तान में जाने का मामला है, मौत याद आती है, आखिरत याद आती है, दुनिया से बेरगबती पैदा होती है, ये सुन्नत है, ये सवाब का काम है इस तरह ज़ियारत के लिए जाना, कब्रिस्तान की, मज़ार की नहीं, गुम्बद की नहीं, उसकी तो बात वो तो पूजा जा रहा है। बाकी अगर कोई सिर्फ नीयत यानी इस तरह अपनी की वालदा या बहन भाई की कब्र के लिए जाता है, ये चूँकि सुन्नत नहीं है और जो सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं होगा वो गुनाहगारी का काम है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं, बल्कि ये काफिर मुशरिक हो जाए। इस तरह इन्होंने ग्रुप बंदियाँ की हैं असल में। फिर फयाज महमूद बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि इन सवाल जवाब डॉक्टर साहब के ये किताबें ये नहीं, बस जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास है और बहुत डॉक्टर साहब की किताबें, बाकी ये सवाल जवाब इनको हम अपने सर नहीं लेते हैं। तो इन्होंने कदर नहीं की, असल में सब लोगों ने कदर नहीं की। फिर और भी कुछ खराबियाँ इनके अंदर आई हैं, लेकिन कुरान और हदीस का मामला बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। एक तफसीली बयान आपके सामने है ताकि इन प्रोपेगेंडा करने वालों के किसी जाल में नहीं आना। मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल सही रहनुमाई करूँगा इस दौर के अंदर आपकी, अल्लाह के दीन की गलबे के लिए इंशाअल्लाह। और हम एक लम्हे के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कोई साथ दे या ना दे, चाहे कोई साथ चले, चाहे कोई पीछे चले, चाहे कोई आगे चले, ये सब हमारे भाई हैं। और चाहे जिसका दिल आए वो मुखालफत करे और रोड़े अटकाए, उनसे भी अल्लाह ताला निपट लेगा।